आती दिखती है। इनको लेट हो रहा है। तभी मैंने गोलगप्पे खाए हैं गाइस। कहती बहन जी उनकी चली आती हूँ मैं कभी कभी। हेलो गाइस, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। इससे पहले मेरे पड़ोसी गाना बजाने लगे बिकॉज चल रही है गणेश चतुर्थी, और वो लोग हर दिन, हर 2-3 दिन में ऐसा ऐसा गाना बजाने लगते हैं, गाना बजाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरे आस-पास पड़ोसी बहुत डिस्टर्बिंग है। अभी भी आवाज़ आ ही रही होगी थोड़ी बहुत। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। एंड बाय द वे लुक माय नेल पेंट कैसी लग रही है। मैं ये भी आज लेकर आई हूँ, और मेरी मम्मी को बहुत कम टाइम था तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करा पाई, और हम लोग बहुत जल्दी शॉपिंग करेंगे। आई एम दैट वन गर्ल मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। चलो मैं सामान देख लूँ फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। सो गाइस, मैं तो सामान लेकर आई थी, और कुछ सामान तो मैंने ओपन कर लिया है बिकॉज मुझे वेट नहीं होता है, सब्र नहीं होता है कि मैं रुक के चीज़ों को आराम से खोलूँ। एक एक करके दिखाती हूँ। नहीं बिगड़ी है, सूख गई मेरी नेल पेंट। लुक माय कैट। मेरी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहती क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का। शौक तो बहुत है, मेरे वैसे होती नहीं चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करूँ। सबसे पहले आप फालतू की चीज़ देख लो, क्योंकि ये है प्रेस आयरन, मेरी मम्मी लेके आई है, वाइट कलर का, सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी टाइम से नहीं था, इग्नोर करते थे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया कि मेरी कॉलेज वाली यूनिफॉर्म है वो आयरन ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती जा रही है। मैं सोचा अभी उसको 2 साल चलाना है, इसलिए मैंने फिर आयरन ले लिया। मम्मी ने दिलाया, मम्मी ने लिया है, और बाकी जो मेरी चीज़ें हैं वो मैंने अपने पैसों से ली हैं। और ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने मेकअप के। अभी जब मैं लौट के आई थी तो मैंने एक शॉप से ये लिया है नेल पेंट। ये वाली नेल पेंट है, काफ़ी प्यारी है। एंड मैंने जुगाड़ से लिया है ये मार्स का काजल। ये मार्स का काजल देखो, मैंने इसको चेक करके लिया था। जो डार्क वाला है ये मार्स का है, और एक ये कौन सा था, ऐसा लोकल ब्रांड मैक का था। तो फिर मैंने ये देखा मार्स का है, इसमें मार्स लिखा है, और इसका प्राइस 149 था। मैंने देखा ये है एकदम कोल ऑफ फेम ब्लैक, मज़ेदार है। इसे हम बहुत जल्दी यूज़ करेंगे। देखो देखो देखो, ख़राब कर दूँगी मैं। मैंने अपना मेबलिन का काजल ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर उसके अंदर फंगस लग गया और वो ख़राब हो गया, दुख होता है। बट मैं मास्क लेके आई हूँ, आई होप ये बेस्ट होगा। काजल उन अंकल के पास लास्ट पीस बचा हुआ था, तो फिर मैंने, वो मुझे बोल रहे थे कि 90 का दिया है, 60 का तो मैं दे रहा हूँ कि लास्ट पीस है। फिर मैंने कहा नो अंकल 50, तो फिर मैं इसको 50 में ये और नेल पेंट भी लिया। ये सिर्फ 10 रुपीज़ की नेल पेंट है। एक्चुअली कहीं कहीं मेरी मार्केट में बहुत सस्ता सामान अच्छा मिल जाता है, और मैं सस्ते ही सामान ढूंढ के लाती हूँ जुगाड़ से, बिकॉज आई एम नॉट दैट गर्ल जो अपना फालतू कटवाने के लिए बहुत सारी जगह है बहन, है ना। सो मैं ढूंढ के बजट में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ। इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास, मोमोज़ खाने के लिए हैं बट चीज़ें लेने के लिए नहीं है। कभी कभी मैं घूचू बन जाती हूँ, ले भी आती हूँ, एंड समटाइम नॉट। सो बाय द वे मैंने ये ले लिया 50 रुपीज़ में मास्क का काजल। मास्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने सुना है इसकी लिपस्टिक बहुत अच्छी आती है। बेबी मैं ट्राई करूँगी किस क्या आता है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चले। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ मेरे काम की चीज़। मैं लेके आई थी सैंडल, उन्होंने फटा डब्बा दे दिया, बट हमें तो अंदर से मतलब है ना, बाहर कवर। डोंट जज कवर, ओके। तो ये है मेरी सैंडल, मुझे ऐसी भी लेनी, मैं देख कर आई हूँ सैंडल, और मैं बहुत जल्दी ले भी लूँगी। अभी तो खास कोई नीड नहीं है, बट दिवाली या फिर मैं अपने बर्थडे तक और सैंडल ले लूँगी। देख लो मेरी चप्पल, ये मतलब एक्चुअली मुझे हील भी नहीं चाहिए थी, और मुझे ऐसा कहीं बाहर जाए मार्केट वगैरह तो उस टाइप में थोड़ी सी अच्छी सैंडल चाहिए थी। नॉर्मल स्लीपर्स पहन के जा नहीं सकते हैं, और हील्स भी नहीं पहन के जा सकते हैं, तो ऐसे नॉर्मल वाली सैंडल्स मैं ये लेकर आई हूँ। और वाइट इतना क्लासी लगता है, मुझे पसंद भी है, ऊपर से वाइट है नीचे से भी, तो मैं चप्पल लेकर आई हूँ। तो मेरे गुड्डे से मैच कर दिया, और मैं अब आपको अपने गुड्डे दिखाती हूँ। ये देखो मेरे गुड्डे, मेरे गुड्डे,
दोनों गुड्डे हैं, दोनों चूहा खाते हैं, इनकी मम्मा इनको चूहा ला के देती है। बेबीश, हाँ बेबीश क्या। सो अब दिखाते हैं मैं मेकअप क्या लेकर आई हूँ। बाकी सब तो मैं फैला रही हूँ, मुझसे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं थी। देयर इज़ एवरीथिंग अनऑर्गेनाइज। ओके, मुझसे और सब्र नहीं हुआ था तो मैं लेके आई थी आईलाइन सॉल्यूशन। जिस शॉप पे गई उनके पास वहाँ बड़ा नहीं था, उनके पास बड़ा वाला सॉल्यूशन रहता ही नहीं है, तो ये छोटे वाला ले आते हैं। और मैंने सॉल्यूशन इसलिए भी लिया है बिकॉज इसके साथ में लेंस केस भी मिलता है। और ये खाली लेंस केस है, इसमें अपनी लेंस रख लूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे लेंस हो गए। एक्चुअली मैं शूट से आती हूँ और लेंस लगा के चली आती हूँ और फिर उनको रख लेती हूँ, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फेंक देती हूँ। और ये रहा लोकल ब्रांड का है, कोई ब्रांड का नहीं है। इससे पहले वाला रहा मेरा कुछ एक्वा राइस या बायो करके सॉल्यूशन था, ये भी अच्छा है। यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी, फिर नया ले लूँगी कुछ टाइम बाद। मैं सोचूँ जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं अपनी प्रॉपर वैनिटी बनाऊँगी अच्छे प्रोडक्ट्स की। तो अभी तो बस सारे जो भी लेती हूँ ये सब काम चला हुई हैं। ओके, एंड इसमें है सादा सामान। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लेकर आई हूँ क्लींजर। ये है 230 रुपीज़ का। और जिस शॉप से लेके आई हूँ वो मतलब ऐसे थोक का सामान देते हैं तो फिर वो सस्ता था। एक मुझे वो 200 का बताई थी, वो 50 ml था, ये 1 लीटर है, लेकिन ये है बहुत लिक्विडिटी लुक। पता नहीं कैसे क्या चलेगा। अब मैं इसको यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी। मुझे उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट दिखा रही थी जो मेरे किसी काम की थी। मैं उनको बोला कि वो सैलून वाली यूज़ करता है, थोड़ा थिक हो। अब ये दे दिया है, ठीक है। वैसे मैं इसको यूज़ करके ख़त्म कर डालूँगी। 230। और वो और किसी चीज़ के प्राइस पूछना हो तो आप स्पेशली मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे DM करके या फिर कमेंट करके, मैं आपको बता दूँगी इसके भी प्राइस। वो क्लींजर एंड ये रहा मेरा टोनर 3 in 1 डाबर ग्लैबरी फेस क्लींजर मॉइस्चराइज़र रिफ्रेशर। ये एक्चुअली आई लव दिस बिकॉज इट्स कम्स स्प्रे फॉर्म। अभी इसको यूज़ भी करती हूँ मुँह पे। हो क्यों नहीं रहा है? इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, आई लव इट। मैं इसको रखूँगी, रोज़ यूज़ करूँगी बिकॉज CTM करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्लोइंग स्किन। और आई एम दैट टाइप पर्सन जिसको अब एक टाइम पे आके अपनी स्किन से भी काफ़ी प्यार हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ ना फेस भी थोड़ा अच्छा रहे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मैं ये लेके आई थी स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मैंने सोचा कि कुछ अच्छा कंसीलर लें, लेकिन अच्छे से अच्छा सबसे अच्छा यही है। इसके अलावा मुझे आज तक कोई दिखा ही नहीं। मैं एक्चुअली मैं हाइलाइटिंग पर्पज़ से भी लाई थी, तो मैं 2 शेड का लाई थी सैंड सेबल। ये कंसीलर है, बहुत थिक है, एकदम प्यारा है। मैंने यहाँ लगाया था, दिख रहा होगा एक शाइन। 150 का मुझे पड़ा है ये। वैसे इसका MRP है 249, लेकिन मुझे 150 का पड़ा। अच्छी बात है। सो उस शॉप में थोड़े ठीक ठाक प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जितने का होता है उससे थोड़ा कुछ कम बढ़ा करके। ये देखो बिल अभी बताती हूँ। 220 का वो क्लींजर, फिर सॉल्यूशन लाई थी, और 150 का मैं क्या लेकर आई थी, 150 का क्या था, हाँ वो कंसीलर, और ये पाउडर लेकर आई हूँ मैं, और 90 रुपीज़ का टोनर। हाँ वो टोनर 90 रुपीज़ का था, सब मिला के 635 के। पिंक में भी आता है नेचुरल BB ग्लो, तो मैं सोचा पिंक क्यों लूँ, वाइट वाला पाउडर तो है। तो मुझे थोड़ा सा लाइट में ही रहना था, तो मैंने फिर ये वाले लिया। वैसे ये सेम मेरी बेस्टी के पास भी है, कोई बात नहीं, आगे चल के मैं ट्रांसलूज पाउडर ले लूँगी। और ये वाला मैं डेली लगा के कॉलेज भी जा सकती हूँ, है ना। सो पॉन्ड्स का बिल्कुल न्यू है, अभी मैं इसे ओपन नहीं करने वाली। नीचे से मेरी बिल्लियाँ हिला रही हैं, इसका पग गिरा, स्मेल्स गुड। ठीक है, तो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और भी हम आपसे मिलते रहेंगे कुछ नए अमेजिंग वीडियोस के साथ में। तो मैं इतने ही सामान लेकर आई हूँ, और मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, और पूरा व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।